हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल मुस्तकीन। तो जैसा कि मैंने कहा हुआ था कि त्यों का जो ब्लॉग आया हुआ है उसको मैं पूरा आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ब्लॉग आया नहीं, रूमर्स उससे पहले आ चुके थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि अगर जीनी और त्यों का रिलेशनशिप कभी था ही नहीं, सो फिर रूमर क्यों बन रहे हैं। और इस पे चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। इस वीडियो के बाद में जो है एक्सप्लेनेशन का वीडियो आएगा हिंदी में पूरा, ताकि उस वीडियो के अंदर में जीनी एंड त्यों का रूमर वाला बकवास कोई कमेंट ना हो। सो इसमें मैं थोड़ी बहुत ऐसी बातें करना चाहती हूँ, हो सकता है वीडियो लंबी भी हो जाए एक्सप्लेनेशन के चक्कर में। सो अब रिसेंटली जो है त्योंग जो है उनका एक वीडियो आया हुआ है जिसमें 27 मिनट का वीडियो है। वो अपने मैनेजर के साथ में जो है वो घूमने टहलने गए हुए हैं, शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि जो है उससे 7 दिन बाद जो है बीटीएस का वर्ल्ड टूर स्टार्ट होने वाला था और उनकी वो आखिरी छुट्टी थी। सो जो है वो जाते रहते हैं और जो है अचानक से गलत रास्ते पे आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं ओह मैंने जो है रॉन्ग जो है ले लिया हुआ है, टर्न ले लिया हुआ है। फिर उसके बाद में लिख के आता भी है कि वैसे मतलब कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान जो होता है वो गलत रास्ता अक्सर ले लेता है। उस पर वो बोलते भी हैं, वो कंफर्म भी करते हैं कि उन्होंने गलत रास्ता ले लिया हुआ है। लेकिन शिपर्स का दिमाग देखो, उन्होंने बगल में देखा कि जो है जेनी की ओए बिल्डिंग है, जो जेनी की खुद की बिल्डिंग है, उसके बगल से गुजरे। तो इसका मतलब ये है कि त्योंग को ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि त्योंग तो वहाँ पे रोज आते जाते रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं ओए बिल्डिंग के आसपास में, क्योंकि त्योंग को कोई और काम ही नहीं है। उनको सिर्फ यही काम है कि जेनी के आगे पीछे घूमते रहें, जेनी की बिल्डिंग के आगे पीछे घूमते रहें, बिल्डिंग में नाश्ता पानी पहुंचाते रहें, है ना। इनको तो यही काम है भाई। वो इतने बड़े मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े बॉय बैंड के एक ग्रुप है, लेकिन उनके पास तो अब कुछ काम बचा ही नहीं हुआ है वो ये बिल्डिंग में आने जाने के अलावा, जो है शिपर्स के उनके मुताबिक। तो वहाँ से जो है रूमर्स उठा और जो है मैंने जैसे ही त्यों का ये वाला ब्लॉग आया उसको मैंने ना तुरंत ही वॉच किया। और जब मैंने वॉच किया मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं एक आर्मी हूँ, मैं शिपर नहीं हूँ, मैं ब्लिंक नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आर्मी हूँ। मैंने देखा और जब मेरा चैनल नहीं था तभी मैं जो है त्यों की एंड बीटीएस मेंबर्स की जितनी भी वीडियो आती है मैं उसको तुरंत ही वॉच करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। अक्सर जो होता है खाना खाने के टाइम मैं जो है इनकी वीडियो ज़रूर वॉच करती हूँ। जब से मैं बीटीएस आर्मी हूँ 2000 मतलब तब तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, मतलब 2021 से जब से मेरे पास खुद का फ़ोन है और फ़ोन की ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं पर्सनल फ़ोन की, तब से भी जो है मैं इनका हर वीडियो वॉच करती हूँ। चाहे वो बीटीएस बॉम्ब हो, चाहे वो कोई भी वीडियो, मैं इन लोग का अक्सर वॉच करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, वो फ़नी होते हैं और देखने में अच्छा लगता है। और जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी हिट ही नहीं हुई कि मतलब कि त्योंग ऐसे मतलब बिल्डिंग के पास में जा सकते हैं। लेकिन जो शिपर्स होते हैं वो इसी पर्पज़ से बीटीएस का वीडियो देखते ही हैं कि कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए, मतलब हम कुछ भी ऐसे उल्टी सीधी न्यूज़ बना दें। सो शिपर्स का जब दिमाग यही है तो वो करेंगे ही, इसलिए उनका नाम शिपर्स है। सो जो है, और मैंने जो शिपर्स हैं मैंने 2-3 वीडियो उन लोग की ऐसी देखी, और जिन शिपर्स ने इस टाइप की वीडियोस बनाए हुए थे मैंने स्क्रॉल करते हुए उनके सारे वीडियोस देखे। उन्होंने एआई से वॉइस लगाई हुई थी जिसमें जेनी एंड त्योंग को दिखाया गया हुआ था, और ऐसे बहुत से अजीब-अजीब वीडियो बनाए हुए थे जो कभी रियल में था ही नहीं। एक वीडियो मैंने देखा हुआ था, जेनी एक ब्लू कलर की जो है टी-शर्ट को ले रही हैं और एक लड़के को पहना रही हैं, और सेम वैसी ही टी-शर्ट जो है त्योंग ने पहनी हुई थी। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि जो त्योंग ने है वो जेनी की दी हुई जो है टी-शर्ट को, फुल स्लीव टी-शर्ट को पहना हुआ है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो त्योंग ने टी-शर्ट पहना हुआ है उस पे सीसी लिखा हुआ है, जो कि सेलिन का चिन्ह है, जो कि सेलिन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो वो उनको गिफ्ट हैम्पर्स एंड जो है उनके कपड़े को पहन के वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो उसका कपड़ा था। लेकिन जेनी ने जो टी-शर्ट ली हुई थी उस पे सीसी नहीं लिखा हुआ था। मतलब ये लोग ऐसा बता दे रहे हैं ना कि अगर जेनी ने ब्लू कलर की टी-शर्ट छू ली तो त्योंग जो है, अगर त्योंग ने वैसी ही टी-शर्ट पहन ली तो समझ लो 2 डेट कर रहे हैं। अगर जो है उस सड़क पे चले गए तो समझ लो वो जेनी से मिलने गए हुए थे। इसका मतलब तो यही हुआ कि जेनी तो भाई पूरे कोरिया में टहलती घूमती होगी, वो शानल के शो में गई हुई थी, उस सड़क से गुजरी होगी, वही उसकी बिल्डिंग है, और वो जो है कहाँ कहीं पे रहती है, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ विलेज करके, आई थिंक यूएन विलेज में रहती है। इसका मतलब त्यों उधर कहीं जा भी नहीं सकते हैं जहाँ पे उनके खुद के फ्रेंड के दोस्त हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने घर पे बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको जेनी दिख जाएगी। अगर जेनी का कहीं बिलबोर्ड लगा होगा कोरिया में, वहाँ पे त्योंग दिख गए तो सब यही बोलेंगे कि जेनी को जो है त्योंग सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ भी बना देते हैं, और शिपर्स का काम यही होता है। और शिपर्स, मोस्ट ऑफ द शिपर्स जो हैं वो ब्लिंक्स हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता, जो हमारी आर्मी है, जो बीटीएस आर्मी का फैंडम है, वो कभी भी जो है रूमर बनाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ हमारे बीटीएस मेंबर्स के ऊपर है, उनके सक्सेस के ऊपर है, उनके कॉन्सर्ट के ऊपर है, उनके एल्बम्स के ऊपर है। हम कभी भी हमारे बीटीएस मेंबर्स को किसी भी फीमेल आर्टिस्ट के साथ में शिप करते ही नहीं है। और जितने भी आप लोग अभी शिपर्स देखोगे जो विंटर एंड जंगकुक को शिप करते हैं, जो त्योंग एंड जेनी को शिप करते हैं, वो जो होते हैं वो ब्लिंक होते हैं, वो
जेनी को फॉलो करते हैं और त्योंग की बुराई करते हैं। त्योंग को जो है एशोल बोलते हैं, इडियट बोलते हैं, गधा बोलते हैं एंड शेम जंगकुक को भी वही बोलते हैं। लेकिन वो लोग जेनी को फॉलो करते हैं, जेनी को क्वीन लिखते हैं, जेनी को इट गर्ल लिखते हैं, जेनी को शानल फेस बोलते हैं, मतलब जेनी की बड़ाई करते हैं और त्योंग को बेवकूफ़ बोलते हैं। और वही लोग जो हैं वो जेनी एंड त्योंग को शिप भी करते हैं। इसका मतलब तो यही वाला कि तुम लोग मरे जा रहे हो कि त्योंग जो है जेनी को करे। मैं जेनी को कुछ नहीं कह रही हूँ, जेनी बहुत मतलब टैलेंटेड है, एक ग्लोबल आइकॉन है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं शिपर्स को बोल रही हूँ कि मतलब इसका मतलब तो यही है ना कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जेनी हमारे त्योंग को डेट करे, तुम लोग उन्हें साथ देखना चाहते हो, मरे जा रहे हो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो रिलेशनशिप कभी कंफर्म ही नहीं हुआ, जो रिलेशनशिप कभी था ही नहीं, उस पर र्यूमर से लोग कैसे बना देते हैं। और एक बात तो आप लोग भी अगर बीटीएस आर्मी हो तो समझ चुके होंगे कि जहाँ पे भी बीटीएस त्योंग का नाम आएगा, जहाँ पे भी बीटीएस जंगकुक का नाम आएगा, उसको देखते ही आर्मी क्लिक करेगी। और इसी के लिए वो लोग वीडियो बनाते हैं। अगर थंबनेल पे लिखा हुआ त्योंग सेड दिस अबाउट जेनी, तुरंत ही हड़बड़ी में हजारों आर्मी उस पर क्लिक कर देंगी। और जैसे ही आप क्लिक करके वीडियो देखने लगेंगी, उनको तो 1000 व्यूज मिल जाएंगे, उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उनको बस यही चाहिए, उनको मतलब न्यूज़ वो लेती, जैसे मैं भी न्यूज़ बता रही हूँ तो ये न्यूज़ रियलिटी में है, लेकिन वो लोग न्यूज़ खुद से क्रिएट करते हैं क्योंकि उनका काम ही वही है। अगर वो ऐसा शिपिंग चैनल खोला है, अगर वो लोग नहीं डालेंगे तो वो लोग दिखाएंगे क्या। त्योंग ने जेनी को कभी डेट ही नहीं किया हुआ था। मैंने अक्टूबर में एक वीडियो डाली हुई थी, मैं फिर से आपको स्क्रीन शॉट्स दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जेनी एंड त्योंग ने कभी एक दूसरे को डेट किया ही नहीं हुआ था। उनकी जो भी पेरिस से फोटो आई हुई थी, जो भी जेजो आइलैंड में इन लोगों की फोटो बनाई गई हुई थी, वो सिर्फ एडिट की गई हुई थी दोनों कंपनी की सहमति से। यानी कि हाइब एंड वाईजी एंड जेनी, इन तीनों को पता था कि इस तरीके की जो है फोटोज एंड वीडियोस बनेंगे जिसमें दोनों कंपनी का फायदा है और जेनी का भी फायदा है। ऐसा K-pop में रियलिटी में होता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप गूगल से पूछ लो, ChatGPT से पूछ लो। PR स्टंट होता है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट इन लोग के बीच में साइन होता है कि अगर हम लोग ऐसे रिमर फैलाएंगे तो आपकी कंपनी के को फायदा होगा, आपके आर्टिस्ट को फेमस मतलब मिलेगा। और उस टाइम पे जेनी नई नई आई हुई थी तो इन्हें ऐसा किया हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जेनी एंड जो है त्योंग की फोटोज को बनाया गया हुआ था और उन्हें मीडिया में फैलाया गया हुआ था। और जैसे ही एक फोटो आ जाती है उस पर हजारों रूमर्स बन जाते हैं। जैसे ही वो फोटोज आई हुई थी, जो है शिपर्स निकल के आए हुए थे जिन्होंने इसमें आग में जो होता है हवा झोंका लगाने का काम किया, आग में घी डालने का काम किया, जिससे आज ये रूमर इतना ज़्यादा बड़ा बन चुका है। और त्योंग एंड जेनी का जो रिश्ता था वो सिर्फ एक कुछ रियल नहीं है, सिर्फ PR स्टंट था, सिर्फ एक सोची समझी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट था, साजिश था, जिसको जेनी भी जानती थी। और जो पेरिस से 2023 में इन लोगों की पिक्स आई हुई थी, उसको कुछ दिन के बाद में जो कॉस प्लेयर्स हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी एक अच्छी खासी पोस्ट लिखी हुई थी कि वो जेनी और त्योंग नहीं थे, हम कॉस प्लेयर्स थे जिन्होंने उनके जैसा कपड़ा पहन करके हमने मीडिया का ध्यान भटकाया हुआ था और हम फेमस होना चाहते थे, इसी वजह से हमने उनके जैसा कॉस्प्ले किया हुआ था। आप खुद समझ सकते हैं त्योंग जो अपनी फैमिली, अपने भाई बहन को लेकर के इतना प्रोटेक्टिव है कि वो अपने भाई बहन को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं करता, अपने पापा से इतना प्यार करता है लेकिन कभी भी उनको जो है इंस्टाग्राम पे विश भी नहीं करता। वो इंसान इतना बड़ा ग्लोबल आइकॉन होकर के जो है पेरिस में टहलेगा ऐसे, मतलब खुलेआम, अब खुद मतलब बिलीव नहीं होता है। त्योंग जो होते हैं वो अपनी जो है प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त है। सिर्फ त्योंग ही नहीं, सारे BTS मेंबर सख्त हैं। अगर उनको जो है BTS के काम से कहीं दूसरे देश नहीं जाना होता है, अगर वो खुद कोई ट्रिप पे जाते हैं फैमिली के साथ में, तो वो एकदम जो है ना, ऐसा बोलते हैं अजनबी बन करके जाते हैं ताकि उनको कोई पहचान न पाए। और वो इंसान लड़की के साथ हाथ पकड़ के घूम रहा है। उसके बाद में जो कॉस प्लेयर्स उन्होंने बताया भी हुआ था कि वो जेनी एंड त्योंग नहीं थे। और उसी के साथ साथ में इन लोग की जो जेजू आइलैंड के साथ में फोटो आई हुई थी, उसको एक लड़की ने पोस्ट किया हुआ था क्वारा पे कि जो है मेरा दोस्त था जिसके साथ में मैंने फोटो खींची हुई थी और वो किम त्योंग की तरीके दिखता था, जिसको बाद में जो है जेनी एंड त्योंग समझ लिया गया और उसमें कुछ एडिट्स भी की गई हुई थी जिसकी वजह से लोगों को ये रियल मान ले। बाकी जेनी एंड त्योंग का कभी हुआ ही नहीं था। और उसी के साथ साथ में एक बार त्योंग जो थे वो जिहोप के साथ में जेजू आइलैंड गए हुए थे और जिहोप का फेस पे जो है जेनी का चेहरा लगा दिया गया हुआ था एडिट कर करके, जिससे ये दिखने लग जाए कि त्योंग एंड जेनी एक साथ कार में बैठ करके जा रहे हैं। मैंने अक्टूबर में भी ये बात बोली थी और मैं अभी बोल रही हूँ कि जेनी एंड त्योंग का रिश्ता कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी जो कि दोनों कंपनी हाइब एंड YG के साथ में थी। एंड कभी भी जो है कंफर्मेशन हुआ ही नहीं है। और अभी जो जेनी है उसने YG के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ लिया हुआ है, मतलब पूरी तरीके से नहीं तोड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत तोड़ लिया हुआ है, क्योंकि उसके जो सोलो सॉन्ग्स आते हैं वो उसकी खुद की कंपनी OA से आते हैं और उसका जो ग्रुप का
काम है वो ब्लैकपिंक के अंदर में ही है, लेकिन ब्लैकपिंक के अंदर में पूरा होते हुए भी उन्होंने कभी भी इस रिलेशन को कंफर्म नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई थी नहीं, ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था, जिसको बाद में वाईजी के एक एम्प्लॉय ने एक्स ट्विटर पे जो है ऐसा बताया भी हुआ था, और उसने ऐसा भी लिखा हुआ था कि उसकी फैमिली को या फिर उसको धमकाया भी गया हुआ है कि ये बात मीडिया में कभी लीक ना होने पाए, लेकिन उसने जो है शायद बोल देता है जब वो वाईजी को छोड़ देता है। और इसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं कि जेनी और त्योंग की जो शिपर्स है वो 2018 से हैं। जब जेनी को डेब्यूट किए हुए सिर्फ 2 साल थे, तब से मतलब 2018 से ही इन दोनों को शिप किया जा रहा है, तब से ये अकाउंट बने हुए हैं, और ये वही अकाउंट है जो त्योंग को हेट देते हैं, बीटीएस मेंबर्स के अगली फोटोज को डालते हैं, और जेनी को एंड जो अदर ब्लैकपिंक मेंबर्स हैं उनको जो है क्वीन बोलते हैं, और ये ब्लिंक्स होते हैं, और ब्लिंक्स ही जेनी एंड त्योंग को शिप करते हैं। कभी भी कोई बीटीएस आर्मी, जो रियल बीटीएस आर्मीज हैं, वो कभी भी त्योंग को किसी के साथ में शिप नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान हमारे जो है मेंबर्स जो हैं उनके गाने के ऊपर होता है, ना कि इन फालतू की चीज़ों के ऊपर होता है। और इसी के साथ साथ में जब 2018 में ऐसा शिपर्स आए हुए थे, उसी के बाद में 2019 में जो एक्सो के एक मेंबर हैं, उनका नाम काई है, उनके साथ में जो है जेनी एंड उनका रिलेशनशिप जो है कंफर्म हुआ था, जो कि डिस्पैच ने कंफर्म किया हुआ था। एक पार्क में दोनों बैठ करके डेट कर रहे थे, वहाँ की फोटोज लीक हुई थी, और बाद में जो है इसको कंफर्म भी किया गया हुआ था। उसके बाद में 4 महीने के रिलेशनशिप के बाद में काई के साथ में जेनी का रिश्ता टूट गया था। उसके बाद में 2020 से 2021 के बीच में जो है जेनी ने जी ड्रैगन जो है उनको जो है मतलब डेट करना स्टार्ट किया हुआ था। 2022 से 23 तक जो है इन लोग का रिश्ता चला हुआ था, कंफर्म किया हुआ था। जो आई थिंक केबीसी ने ऐसे ही किसी ने जो है कंफर्म किया हुआ था, डिस्पैच केबीसी किसी ने कंफर्म किया हुआ था कि हाँ जी ड्रैगन एंड जेनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और इन दोनों का रिश्ता जो है 2022 के लास्ट तक 2023 के स्टार्टिंग तक चला था। और अगर जो पुरानी आदमीज हो, अगर मेरा वीडियो वॉच कर रही हो, उनको पता होगा जेनी एंड त्योंग के जो रिलेशनशिप के रूमर्स थे वो 2021 से ही आने स्टार्ट हो गए थे। वो भी उस टाइम पे जब जेनी जी ड्रैगन को डेट कर रही थी, ऑफिशियली कंफर्म था। त्योंग एंड जेनी का रिश्ता तो कभी कंफर्म ही नहीं हुआ, लेकिन जी ड्रैगन एंड जेनी का रिश्ता कंफर्म हुआ था। 2022-23 तक इन्होंने डेट किया हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता एक लड़की एक साथ में 2 लड़कों को डेट कैसे कर सकती है। ये सिर्फ शिपर्स के दिमाग की उपज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ साथ में जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो है ब्लू शर्ट जेनी ने पकड़ के रखी हुई थी तो त्योंग ने उसको पहना हुआ, आप कुछ ये फोटोज भी देख सकते हैं जिसमें जी ड्रैगन और जो जेनी है उनके सामान भी मिल रहे हैं, उनकी अंगूठियां, उनके टी शर्ट, उनके जैकेट, उनके फोन केस, उनके जो है गले की चेन वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जेनी के जो शिपर्स हैं वो सिर्फ त्योंग के साथ में जेनी को शिप नहीं कर रहे हैं, वो लोग जेनी को जी ड्रैगन के साथ में भी साथ साथ में शिप कर रहे हैं। अभी आप ये सोच लीजिए, जेनी इतनी सक्सेसफुल है, ग्लोबल आइकॉन है, उसकी खुद की कंपनी है, वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर है, क्या उसके पास में इतना टाइम है कि वो 2 लड़कों को एक साथ में डेट करेगी? मतलब एक तरफ जो आर्मीज हैं वो ये देख करके परेशान हुई जा रही हैं कि त्योंग किसी को डेट कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ कोई है जो जी ड्रैगन के साथ में भी इनको डेट कर रहा है। अभी आप ये एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली इन लोगों का फिर से मतलब रूमर दिखा हुआ है जी ड्रैगन एंड जेनी का। आप पढ़ सकते हैं इसमें कि फिर से जी ड्रैगन एंड जेनी के रूमर्स का स्पार्क हुआ है ब्रेकअप के बाद में। इसका मतलब ये है, अगर आपको मानना ही है तो आप ये भी मान लो कि जी ड्रैगन को जेनी इस टाइम पे भी डेट कर रहे हैं। और ऐसा सुनने में आया हुआ था कि 2023-24 के आसपास में जेनी जो थी वो जी ड्रैगन की अपार्टमेंट पेंट हाउस में जाते हुए देखी भी गई हुई थी। उसी से रिलेटेड एक वीडियो भी आया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जो है एक चैनल शो था कोरिया में, मई के आसपास में शो था, वहाँ पे जी ड्रैगन एंड जेनी दोनों थे, और जो जेनी है वो लाइक जेनी जो उनका सॉन्ग है उस पर वो डांस कर रही थी, और जी ड्रैगन को सारे स्टेप्स पता थे, वो साथ साथ में डांस कर रहे थे। वहीं पे किसी फैन ने लिखा हुआ था कि जेनी ने जो है उनके पेंट हाउस पे जा करके उनको सारे डांस स्टेप सिखाए हुए हैं, इसी वजह से जी ड्रैगन जो है डांस कर रहे हैं। और एक्सेसरीज मैंने अभी आपको बताया, जैसे त्योंग के साथ में जेनी को लिंक किया जाता है कि दोनों का सेम वॉलपेपर है, दोनों का सेम पता नहीं क्या है, दोनों का सेम आसमान है, सेम दीवार है, उसी तरीके से जी ड्रैगन के साथ में भी तो जेनी का सब कुछ मिल रहा है। मतलब ये लोग इतने मतलब कि बुद्धू होते हैं, मैं क्या बताऊं, कि वो लोग भाई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो लोग ब्रांड की चीजें पहनते हैं, और ब्रांड जो होती है वो एक ही चीज नहीं बनाती है, एक जैसी बहुत सारी चीजें बनाती है। तो अगर त्योंग ने वही सेम चीज डियोर से ले ली, वही सेम चीज जी ड्रैगन ने ले ली, वही सेम चीज जेन ने ले ली, तो ये लोग उसको कनेक्ट करने लग जाते हैं। इन लोग के पास कोई और काम ही नहीं, भाई न्यूज देनी है तो ढंग की न्यूज दो, झूठी न्यूज क्यों देते हो? मतलब उनको परेशान क्यों कर रहे हो? वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ है, लेकिन इन लोग को पता नहीं क्या इंटरफेयर कर रहा है। ऊपर से कुछ सच बताना भी नहीं है, सब कुछ झूठ झूठ ही बता देते हैं।
जबकि जेनी ने जो है वो जी ड्रैगन को डेट किया भी हुआ था और ऐसी रिपोर्ट्स आई हुई थी कि जेनी जो है वो जी ड्रैगन के पेंट हाउस पे जाते हुए देखी गई हुई थी। और अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले की बात है, शायद 6-7 दिन पहले की बात है, जेनी जो है वो शार्ल की ब्रांड एम्बेसडर है और आई थिंक जी ड्रैगन भी है। सो दोनों दिखे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल भी कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। और जो है वो लाइक जेनी जो है सॉन्ग उस पे जी ड्रैगन अच्छे से मस्त नाच भी रहे थे हर स्टेप के साथ में। जेनी स्टेज पे डांस कर रही थी, जी ड्रैगन नीचे पार्टी में डांस कर रहे थे लाइक जेनी के हर एक स्टेप पे। और उन लोग की सारी एक्सेसरीज भी मिल रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रेकअप के बाद में भी इन दोनों के बीच में अभी कुछ न कुछ चल रहा है और जी ड्रैगन के साथ में जेनी का रिलेशनशिप कंफर्म था। और इसी के साथ-साथ में एक है कोरिया बू, उसका नाम है, आई थिंक कोरिया का है, कहाँ का है। उसने तो बीटीएस मेंबर्स को जितना ज़्यादा हैरेसमेंट किया हुआ, जितना ज़्यादा परेशान किया हुआ है, उतना तो किसी ने नहीं किया हुआ है। वो मतलब कि मैं उसको क्या बोलूँ, वो जैसे है आज जो है ऐसे थंबनेल डाल देगा त्योंग एंड जेनी डेट कर रहे हैं, कल थंबनेल डालेगा त्योंग एंड वॉनयोंग जो है वो डेट कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन डालेगा त्योंग जो है वो जिसू को डेट कर रहे हैं, फिर चौथे दिन डालेगा त्योंग जो है वो ओलिविया रोड्रिगो को डेट कर रहे हैं। उसने तो जो है बीटीएस मेंबर्स ऐसे ठान लिया है कि वो बीटीएस मेंबर्स को एकदम से बदनाम करके छोड़ेगा, उनको डिप्रेशन में डाल करके छोड़ेगा। स्पेशली वो त्योंग एंड जंगकुक के पीछे ही पड़ा होता है। जंगकुक को बोल दिया कि उसने विंटर को डेट किया, फिर उसने बोल दिया कि जंगकुक ने अपने जो है टैटू आर्टिस्ट उससे ही चक्कर चला लिया। मतलब इन्होंने समझ के क्या रखा हुआ है जंगकुक एंड त्योंग को कि इन दोनों के पास में कुछ काम नहीं है। हमारे जो बीटीएस मेंबर्स है उनको सोने तक का टाइम नहीं मिलता है, आप समझ सकते हैं। और वो लोग ये करेंगे, मतलब ये। और मुझे तो आर्मीज पे वो आता है कि कैसे ये लोग बिलीव कर लेती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वीडियो जो है इसको सिर्फ 1-2 लोगों ने ही डाला हुआ है जो शिपर्स हैं, बाकी कहीं किसी ने डाला नहीं हुआ है। और जो कोरिया बू है वो कभी भी कोई और वीडियो डालता ही नहीं है कि जो है बीटीएस मेंबर्स ने एमए अवार्ड जीता, बीटीएस मेंबर ग्रैमी में गए हुए थे। उसको सिर्फ जो है डेटिंग ही डालनी होती है बीटीएस मेंबर्स की, क्योंकि उनका काम ही वही है, उनका चैनल वही है। अगर तुम एक बीटीएस आर्मी हो, सच में बीटीएस को दिखाना चाहते हो, तो बीटीएस की सक्सेस को भी दिखाओ ना। लेकिन नहीं, वो सिर्फ जो है रूमर को डालते हैं और जिसमें कोई दम नहीं होता है। उन्होंने ये अफवाह फैलाई हुई थी कि जो त्योंग है उन्होंने जो है पैराडाइज कोरिया ऐसे ही कुछ अभी था जहाँ पे त्योंग गए हुए थे, वहाँ की जो सीईओ हैं उनकी बेटी से भी त्योंग ने चक्कर चला लिया हुआ था। उन्होंने ये न्यूज़ फैलाई हुई थी 2024 में और उसके बाद में 2025 में अभी उन्होंने ये न्यूज़ फैलाई हुई थी कि त्योंग एंड जो वॉनयोंग है वो भी डेट कर रहे हैं। और अभी ये लोग फिर से फैला रहे हैं कि त्योंग जो है वो जेनी को डेट कर रहे हैं। मतलब त्योंग एकदम से पता नहीं क्या उन्होंने समझ लिया है, त्योंग एक साथ में 6-7 लड़कियों को डेट कर रहे हैं। कल को किसी और साथ में दिख गए तो ये लोग उसका भी बना देंगे। और जो कोरिया बू है वो हरेसमेंट करता रहता है हमारे बीटीएस मेंबर्स का, सिर्फ यही सारी न्यूज़ को डाल करके, जिसको जो है हमारी आर्मीज पसंद भी करती हैं, आई थिंक तभी उसको वॉच करती हैं। और इसी के साथ साथ में जो जेनी है ना, उसका सिर्फ त्योंग के साथ में नहीं हुआ, काई एंड जी ड्रैगन के साथ में तो कंफर्म था। उसी के साथ साथ में 2024 से लेकर 2025 के साथ में जेनी का रूमर बनाया गया हुआ था। बाम बाम कोई एक है उसके साथ में बनाया गया हुआ था। और उसके बाद में 2025 में जब त्योंग एंड जेनी का अभी तक चल भी रहा था, एक जो है यूएसए का एक्टर और सिंगर है, उसका नाम है निको हिरागा, उसके साथ में जेनी देखी भी गई हुई थी अपनी वैकेशंस को मनाते हुए। वहाँ की कुछ फोटोज थी, लीक हो गई थी, जिसमें जेनी ने जो है ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। और शायद आप फोटो देख सकते हैं, यही वो फोटो है जिसमें ये निको हिरागा जो कि यूएसए की एक सिंगर है उनके साथ में देखी गई हुई थी। 2025 के जून जुलाई के बीच में देखी गई हुई थी। और त्योंग के साथ में फिर से इनका आ गया हुआ है। और आप समझ सकते हैं 2020 से लेकर के 2026 तक जेनी का नाम कितने लोगों के साथ में जुड़ चुका है त्योंग के साथ साथ में। मतलब जेनी को भी लोगों ने फ्री फंड का समझ लिया हुआ है कि जेनी भी पता नहीं किसको किसको डेट करती रहती हैं। लेकिन जेनी की पिक निको हिरागा के साथ में देखी गई हुई। और यही नहीं, जेनी जो है निको हिरागा के साथ में वैकेशंस पे देखी भी गई हुई थी। साथ में जो जेनी है वो निको हिरागा की जो फैमिली मेंबर कजन है उसके साथ में भी एक कॉन्सर्ट में देखी गई हुई थी। इसका मतलब ये है कि जो है वो एक ब्लर फोटो नहीं थी और ना ही कोई एडिटेड फोटो थी। निको हिरागा की कजन के साथ में जो जेनी है वो एक कॉन्सर्ट में देखी गई हुई थी। कुछ फैंस ने जो है फोटो खींची हुई थी, उसके बाद में पता चला कि ये वही लड़की है जो निको हिरागा है उनकी कजन है। और जब जेनी एंड बाम बाम दोनों जो है साथ में यूएस में देखे गए हुए थे तो रूमर चला था कि जेनी जो है वो बाम बाम को डेट कर रही है। उन लोग की कुछ ज्वेलरी एंड कपड़े भी एक जैसे मिले हुए थे, दोनों एक साथ देखे गए हुए थे खाना खाते हुए, जिसपे जो के मीडिया है उसने ऐसा ही रूमर बना दिया हुआ था जैसे वो त्योंग एंड जेनी को लेकर के बनाते हैं, जिसपे बाम बाम और जो उनका ग्रुप है GOT7 उन्होंने इसका मजाक भी उड़ाया हुआ था। और मजाक उड़ाते हुए कहा भी था, के मीडिया का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कैसे आजकल मतलब रूमर बन जाते हैं, कुछ भी ऐसे ऐसे उल्टे सीधे रूमर बन जाते हैं, वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन्होंने यूएसए में जस्ट खाना खाया हुआ था, इससे ज़्यादा उनके बीच में कुछ भी नहीं है। उन्होंने डिनाइड कर दिया हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि बाम बाम के साथ में उनके कपड़े मिल गए, ज्वेलरी मिल गई, दोनों ने बैठ के खाना खा लिया। इतना देखते ही के मीडिया और शिपर्स ने इस पे भी वीडियो बना डाली। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो है रूमर्स वगैरह बन रहे हैं, एंड बाम बाम ने उसको डिनाइड भी कर दिया, हँसी मज़ाक उड़ाते हुए कि वो जस्ट फ्रेंड हैं, और किस तरीके से रूमर्स बन जाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि के मीडिया में किस तरीके से रूमर्स बन रहे हैं जब बाम बाम ने ऐसा बोला तो। के मीडिया मतलब कुछ भी नहीं समझती, शिपर्स कुछ भी नहीं समझते, जस्ट खाना खाया, कपड़े मिल रहे हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, इन्होंने शादी कर ली हुई है, यही सब वो लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पिछले 5 साल में जेनी का नाम पता नहीं कितने लोग के साथ में जुड़ चुका है। और अभी आप ये कुछ पोस्ट देख सकते हैं जिसमें निको हिरागा को टारगेट किया गया हुआ है कि निको हिरागा कितने ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड जेनी है, जेनी के पास में सब कुछ है, निको हिरागा के साथ में यहाँ देखी गई, वहाँ देखी गई। अभी हम बीटीएस के बारे में देखते हैं तो मैं बीटीएस एंड जेनी दिखते हैं, त्योंग एंड जेनी दिखते हैं। अभी हम निको हिरागा को देखने लगेंगे तो जेनी एंड जो है निको हिरागा दिखने लगेंगे। हम बाम बाम को देखने लगेंगे तो बाम बाम एंड जेनी दिखने लगेंगे। सो जेनी एंड त्योंग का रिश्ता सिर्फ एक र्यूमर है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ साथ में जेनी का जो र्यूमर है वो एक चला हुआ है फॉर्मर स्पॉटिफाई के सीईओ जो हैं उनके साथ में भी चला हुआ है। और उस र्यूमर की हद कहाँ तक पहुंच चुकी है आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जेनी मतलब क्या क्या, आप फोटो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये भी र्यूमर आया हुआ था 2025 एंड 26 के लास्ट में, फिर 24 में जब त्योंग एंड जेनी का चल रहा था उसी टाइम पे ये र्यूमर भी आया हुआ था कि जेनी मतलब आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये र्यूमर यहाँ तक पहुंच चुका था। और मैंने ऐसी ही एक शिपर की वीडियो देखी हुई थी जिसने त्योंग एंड जेनी को भी इसी तरीके से दिखाया हुआ था। जैसी न्यूज इनके साथ में लिखी हुई है वैसे ही सेम न्यूज त्योंग एंड जेनी के साथ में भी लिखी गई हुई थी। मतलब आप शिपर्स का माइंड देख सकते हैं कितना गंदा और घटिया माइंड है इन लोग का। और इस रूमर में ऐसा बताया जा रहा है कि जेनी जो सीईओ है उसको तब से डेट कर रही है 2023 से, जब से त्योंग एंड जेनी का रिश्ता भी चला हुआ था। उससे पहले से ही 2023 में तो पेरिस वाली बात आई हुई थी, उसी टाइम पे सेम टाइम पे ये इस सीईओ को भी डेट कर रही थी रूमर्स के हिसाब से। और 2025 में ब्रेकअप हो गया क्योंकि जेनी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी और जो है उसने बोला था कि बच्चे का अबॉर्शन करा लो, इसी वजह से इनका रिश्ता टूट चुका था। इसका भी रूमर आ चुका है सेम उसी टाइम पे। अगर बात माने हमारी आर्मीज की तो आर्मीज ऐसा कह रही है कि त्योंग जो है वो गलत लेन में चल रहे थे। उन्होंने जो है, अगर आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ध्यान दे तो वो बार बार बाहर देख रहे थे क्योंकि उस साइड में कार चल रही थी और त्योंग दूसरे साइड में थे। वो कार को दूसरी साइड ले जाना चाहते थे लेकिन फिर से गाना बजने लग जाता है ब्राउन आइड सॉल का, लेकिन वो कार को दूसरी साइड नहीं ले जा पाते हैं, वो भूल जाते हैं। उसके बाद में उन्हें ध्यान आता है कि उन्होंने गलत टर्न ले लिया हुआ है और ओए बिल्डिंग आई ही नहीं थी, आई भी नहीं थी। अगर आप ध्यान से वीडियो को स्लो करके देखो 0.25x पे अगर करके देखो तो ओए बिल्डिंग आई भी नहीं थी और त्योंग को तभी तुरंत रियलाइज हो गया कि उन्होंने रॉन्ग टर्न ले लिया हुआ है। वो बिल्डिंग पहुंचे भी नहीं हुए थे, बातें करते करते बिल्डिंग को उनकी गाड़ी क्रॉस कर जाती है। लेकिन जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने रॉन्ग टर्न लिया हुआ है, ओए बिल्डिंग तब आई भी नहीं थी, उन्होंने जस्ट टर्न लिया ही हुआ। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान गाना सुनते सुनते इतना ज्यादा वो हो जाए कि उसे ध्यान ही न रहे? ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन मतलब क्या है, कुछ भी बना देते हैं ये जो शिपर्स है ना, मतलब पता नहीं कैसे ऐसी ऐसी बातें इनके दिमाग में आती कहाँ से हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। और रही बात उनके मैनेजर की, उनके मैनेजर को भी इसमें घसीट लिया गया हुआ था। उनके मैनेजर को तो हम सबने देखा होगा, जब त्योंग ने उनको हेलो करने के लिए बोला वो इतना शर्मा रहे थे जैसे किसी लड़की को प्रपोज करने के बोल रहे हो। त्योंग उनको हेलो करने के लिए बोला, वो मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे, इतना शर्मा रहे थे। उनकी आदत ही है इतना हंसने की, हमने वो वर्ड में देखा हुआ था जब एक ब्लॉग आया हुआ था उसमें वो कितना शर्मा रहे थे। वो बात बात पे हंसते हैं और शर्माते हैं कैमरों को देख करके। लेकिन जो है शिपर्स, उन्होंने इसको भी जोड़ लिया कि वो इसलिए शर्मा रहे थे क्योंकि उनको पहले से पता था कि त्योंग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। त्योंग भूल भी तो सकते हैं, त्योंग इंसान ही है ना, आई थिंक वो भूल भी तो सकते हैं गाने सुनते सुनते। और जैसे उन्हें रियलाइजेशन हुआ तब ओए बिल्डिंग आई भी नहीं थी, गाड़ी स्टॉप करते करते उनकी जो कार है उसने ओए बिल्डिंग को जो है पार कर लिया हुआ था। और रही बात, अगर अभी आप लोग जेनी एंड त्योंग का शिप देख रहे हो, अगर अभी आप लोग जीसो एंड त्योंग को सर्च करो यूट्यूब पे तो आपको इन दोनों का भी जो है शिप देखने को मिल जाएगा। त्योंग एक साथ में पता नहीं कितनी सारी लड़कियों के साथ में शिप होते रहते हैं और जेनी पता नहीं कितने सारे लड़कों के साथ में शिप होती रहती हैं। अगर वो लोग हर चीज़ को ऐसे ही जो है हर चीज़ की सफाई देते रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी जो है सफाई में चली जाएगी। और अगर हम आर्मी हर चीज़ पे क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है शिपर्स के क्वेश्चन में चली जाएगी। जिस दिन आर्मीज जो है शिपर्स की बातों का बिलीव करना, उन पर ध्यान देना बंद कर देंगी, उस दिन शिपिंग भी बंद हो जाएगी।
और सबसे बड़ी बात, जो रिश्ता कभी था ही नहीं जेनी एंड त्योंग का, जिसको खुद वाईजी के एम्प्लॉय ने कंफर्म किया हुआ था, कॉस्प्लेयर ने कंफर्म किया हुआ था, वो उस चीज़ का रूमर बन कैसे कर सकता है? बस ऐसे ही मीडिया में आ गई बात, छोटी-मोटी उसको बढ़ाते-बढ़ाते आज इतना बड़ा बना लिया हुआ है कि के-पॉप के फैंडम का एक मतलब एक सबसे बड़ा रूमर भी बन गया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो हो सकता है जेनी इस टाइम पे जी ड्रैगन को डेट कर रही हो। अगर मानना है तो ये भी मानो, अगर त्योंग एंड जेनी को मानना है तो मैं तो भाई ये भी मानूँगी कि वो जो है जी ड्रैगन को डेट कर रही है। जी ड्रैगन जो है उसके गाने पे डांस कर रहे थे, तो उन्होंने सेम अंगूठी पहनी हुई थी, आप लोग पिक्स में देख सकते हो, और उसके पेंट हाउस पे जाते हुए दिखी भी हुई थी। त्योंग तो कभी उसके पेंट हाउस पे जाते हुए नहीं दिखे, जेनी तो कभी त्योंग के पेंट हाउस पे आते हुए नहीं देखी, लेकिन जेनी जी ड्रैगन के पेंट हाउस पे जाते हुए दिखी भी थी, और इन लोगों का जो है कन्फर्म भी हुआ, इन दोनों का रिलेशनशिप कन्फर्म भी हुआ था। सो अगर मानना है यही मानो, बाकी मैं तो यही कहूँगी कि त्योंग एंड जेनी का रिलेशनशिप सिर्फ एक पीआर स्टंट है, और दोनों कंपनी की सोची समझी साजिश थी, कंपनी को बूस्ट देने के लिए, और जो है आइडल्स उनको फेमस करने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत में निकल के आया हुआ था। और कॉस्प्लेयर्स ने भी जो है इस चीज़ को बताया हुआ था कि हम लोगों ने कॉस्प्ले किया हुआ था, पेरिस में जेनी एंड त्योंग नहीं थे। इसके बाद में जो है मैं वो वाला वीडियो व्लॉग जो है उसको मैं करूँगी, जो है पूरा हिंदी में एक्सप्लेन, और तभी मुझे ये जेनी एंड त्योंग का नहीं चाहिए कमेंट। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं।